कोरोना खतरा उतरा नहीं मानते क्या? यहाँ सरकार के फैसले देखिए कि दिन में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रैली करते हैं और कर्फ्यू लगता है 11 बजे रात से 5 बजे। खुद ही आज भी रैली करने जा रहे हैं, भीड़ वहाँ भी जुटेगी। परमिशन तो सरकार दे रही है कि तुम भी करो हम भी करें। पहले आप सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बहुत बात करते थे, अखिलेश यादव जी के साथ मिल गया तो आपने सब छोड़ दिया। पहली सीट है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना। हम लोग तो 403 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अभी गाजियापुर से आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर सीतापुर, कल रहूंगा अम्बेडकर नगर, परसों रहूंगा बरेली में। पर आप पहल नहीं करेंगे कि रैली ना हो? नहीं, जीवन रहेगा तो बहुत से चुनाव होते रहेंगे। फैसला तो सरकार को लेना है ना कि पहले प्रदेश की जनता की सुरक्षा, उसके बाद तब चुनाव। मेरे साथ हैं यूपी की राजनीति के चर्चित चेहरे पीले कपड़े वाले ओम प्रकाश राजभर। आज उनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। राजभर जी, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से 19 राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, खासतौर से ओमिक्रॉन का, आप भीड़ जुटाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। राजभर जी, कोरोना खतरा उतरा नहीं मानते क्या? सरकार नहीं मानती है। आपने देखा कि कोरोना एकदम पीक पे था तो पंचायत चुनाव करा लिया गया। माननीय न्यायालय में तमाम दरखास्तें पढ़ती गई लेकिन उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। कोरोना जब पीक पे था तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के बिहार का चुनाव करा लिया, और बंगाल जब कोरोना पीक पे था तो बंगाल का चुनाव करा लिया गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता ऑक्सीजन से, वेंटिलेटर से, दवा से, अस्पताल के लिए लाचार थी। राजभर, जब एक चीज जानना चाहते हैं, पहल तो आप भी कर सकते हैं। चलिए वो गलती कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गलती कर रहे हैं, तो आप भी पहल कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए ना। मालिक का कर्तव्य होता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाए और सर्वदलीय बैठक बुला करके डिसीजन ले। लेकिन यहाँ सरकार के फैसले देखिए कि दिन में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रैली करते हैं और कर्फ्यू लगता है 11 बजे रात से 5 बजे। 11 बजे से 5 बजे के बीच में कोरोना पकड़ेगा और सुबह 5 बजे से 11 बजे तक कोरोना नहीं पकड़ेगा। बात समझिए आपकी नाइट कर्फ्यू की, दिल्ली में भी आज से शुरू हो रहा है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ राजभर जी कि चुनाव आयोग की टीम आ रही है, आप लोग, आपकी पार्टी के लोग भी मिलेंगे, तो वहाँ क्या आप राय देंगे कि भाई हम लोग वर्चुअल रैली कर लेते हैं, इस तरीके से चुनाव कराना सही नहीं होगा? देखिए, इस देश में एक बात तो सत्य हो गई है कि देश के राजनीति में पहली बार पीएमओ ने चुनाव आयोग को तलब किया। ये साबित होता है कि अब चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आपकी बात तो रह गई कि हम पंचायत की बात मानते हैं, खूंटा वहीं गड़ेगा, हम चुनाव आयोग के भी नहीं मानेंगे, सरकार के नहीं मानेंगे, आप अपनी तरफ से पहल भी नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। फैसला तो सरकार को लेना है ना, चुनाव तो सरकार को कराना है। जब तक प्रधानमंत्री की रैली खत्म नहीं हो जाएगी तब तक चुनाव आयोग भी आचार संहिता नहीं लागू कर सकता है। तो ये पहल तो हमारे देश की सत्ता के लोगों को करना है। हमको बुलाएंगे, हम तो यही सुझाव देंगे कि जीवन रहेगा तो बहुत से चुनाव होते रहेंगे और देश और प्रदेश की जनता पहले सुरक्षित हो, उसके बाद तो खुद ही आज भी रैली करने जा रहे हैं, भीड़ वहां भी जुटेगी। परमिशन तो सरकार दे रही है कि तुम भी करो हम भी करें। चलिए, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि आप लोग थोड़े से डर गए हैं क्या? क्यों? ईडी आगे, उससे पहले इनकम टैक्स आई, अखिलेश यादव के कर्मियों पर छापे पड़े, फिर पीयूष जैन का भी लिंक आप ही लोगों की टीम से जोड़ा जा रहा है। नहीं, मैंने आपके 2 बयान देखा। एक बयान देखा कि मैं तो ये कह रहा हूँ, भाजपा वाले कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इत्र जो है वो बदबू फैला रहा है। देखिए, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कांग्रेस के पतन का टाइम हुआ तो वो थर्ड एम्पायर से फैसला लेने लगी, जनता ने नकार दिया। थर्ड एम्पायर मतलब ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया यूपी और देश में, तो देश से विदाई जनता ने कर दिया। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी थर्ड एम्पायर के यहाँ गई, जनता ने नकार दिया महंगाई से, बेरोजगारी से और आपके भ्रष्टाचार से। और प्रदेश में जो योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से किसान ने त्याग दिया, जीएसटी से व्यापारी छोड़ दिया। और ये जो इतना पैसा आया 257 करोड़, कुछ तो होगा ना। उस अब कन्नौज का आदमी है तो आप जानते हैं धीरे धीरे तार कहाँ जोड़ने लगा। देखिए, देश में कुछ भी होगा उत्तर प्रदेश में तो उसका तार सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाएगा। भले वो भाजपा का एजेंट हो, भाजपा का नेता हो, भाजपा का विधायक हो, भाजपा का मंत्री हो, लेकिन उसका तार जोड़ा जाएगा अखिलेश जी से। इस नाते कि अखिलेश जी अब सरकार बनाने जा रहे हैं, इस नाते भारतीय जनता पार्टी माननीय अखिलेश यादव से परेशान है और किसी से परेशान नहीं है। इस नाते जो है वो चाहे कन्नौज हो चाहे यहाँ हो, और ईडी सीबीआई जो डर गया वो मर गया। एक बात मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो बार बार कहा जा रहा है
और आप भी जो उकसा रहे हैं नरेंद्र मोदी को और योगी जी की कहानी सुना सुना के कि वहाँ पैदल कर दिया, विश्वनाथ मंदिर में कमरे बंद कर दिया, भड़काते हैं, उकसाते हैं आप? नहीं, झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। झगड़ा नहीं लगाते हैं, उनके कारनामे को हम उजागर करते हैं। और आप ही लोगों के चैनल पे देख करके कि जैसे सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन, मैं तो आश्चर्यचकित हूं, कोई घर का जब गृह प्रवेश होता है तो जब घर पूरा कंप्लीट हो जाता है तब होता है। आनन फानन में ना तो सर्विस रोड बनी, ना तो कहीं टॉयलेट बना, ना तो सड़क कंप्लीट हुई। हम तो पूछ रहे थे नारद वाला काम क्यों करें, झगड़ा लगाने वाला नहीं। हमारे अभी आप केशव जी को उकसा देते हैं कि सब लड़ते रहे, झगड़ा करते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अपमान किया। वो गाड़ी से चल रहे हैं और उनको पैदल कर दिया, एक प्रमाण आया। 4 दिन के बाद ये खबर आप लोगों ने चला दी, तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी योगी जी के कंधे पर हाथ रख करके वो घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो हमने अपमानित किया था, आज ये कर रहे हैं। भाई आप जो कह रहे हैं कि आपकी सरकार आ जाएगी, अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी, तो अमित शाह जी तो कह रहे हैं फिर राम मंदिर बन नहीं पाएगा। वो झूठ, दुनिया में झूठ बोलने वाले अगर नेता हैं तो इस समय 3 नेता हैं। एक नंबर 1 माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे पर दूसरा नंबर है योगी आदित्यनाथ जी का, तीसरा नंबर है आपके गृह मंत्री अमित शाह जी का। 3 झूठा हैं। उन्होंने कहा ना, आप ही के चैनल पे कहा था, मैंने देखा था कि 15-15 लाख रुपया देने का हमने जुमला बोला था वोट लेने के लिए। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में इन्होंने कहा कोई अनियमितता नहीं हुई है। 3 दिन पहले अपनी आईडी से ट्वीट किया, ट्वीट करके साबित किया कि हमने गलती किया था, हमने धोखा दिया था पिछड़ों को, ये ट्वीट करके उन्होंने कहा है। और भर्ती करने का वादा किया और धोखा शुरू कर दिया। मंडल कमंडल बना रहे हैं? नहीं, हम मंडल कमंडल नहीं, हम हक की बात करते हैं। हम जातिवार जनगणना से क्यों भाजपा भाग रही है? गरीबों का घरेलू बिजली बिल माफ करने से क्यों भाग रही है? ये एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा से क्यों भाग रहे हैं? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने से क्यों भाग रहे हैं? गरीबों का इलाज फ्री में करने से क्यों भाग रहे हैं? क्या कारण है इनको? पहले आप सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बहुत बात करते थे, अखिलेश यादव जी के साथ मिल गए तो आपने सब छोड़ दिया। भाई हमारा सपना अखिलेश जी को सीएम बनाना है, कितनी सीट, हमको क्या मिलेगा, सब भूल गए। ना, इतना समर्पण? नहीं, ऐसा नहीं। हम मुद्दों पे भाजपा के साथ गए थे। आपने देखा कि उन्होंने पहले हमको 25 सीट कहा, फिर 22 कहा और फिर 8 पे आ गए। यहाँ कितने पे बात बनी? कुछ आप तो बोलते ही नहीं, ऐसा लगता है कुछ नहीं, बस नहीं शैडो बन गए। नहीं, साधु नहीं है, शैडो परछाई। ना, ऐसा नहीं। हमने पहला मारा है, पहली सीट है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना, पहली सीट। दूसरी सीट हमारी जातिवार जनगणना, तीसरी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, चौथा गरीबों को घरेलू बिजली का बिल माफ करना, 5वीं सीट। हम तो विधानसभा की सीट करें जिससे लेके आप बीजेपी से लड़ते थे। नहीं, बीजेपी से जो लड़ रहे हैं वही लड़ाई यहाँ है और वो तैयार हैं, वो ये देने के लिए तैयार हैं। सीट का कोई झगड़ा नहीं है, सीट तो जितना चाहेंगे उतना लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब तक होगा अनाउंसमेंट? हम लोग तो 403 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अभी गाजियापुर से आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर सीतापुर, कल रहूंगा अम्बेडकर नगर, परसों रहूंगा बरेली में। हम पर आप पहल नहीं करेंगे कि रैली ना हो, ये आप मान रहे हैं? नहीं, मैं पहल, चुनाव आयोग नोटिस देगा तो मैं जाऊंगा, हमारा प्रतिनिधि जाएगा और कहेगा कि पहले प्रदेश की जनता की सुरक्षा, उसके बाद तब चुनाव। चलिए, तो राजभर जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से उनकी पार्टी यही कहेगी कि पहले जान जरूरी है, उसके बाद चुनाव जरूरी है। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।